हिंद जय भारत दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज बात करेंगे ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, इनमें जो होने वाली घटनाएं हैं, जो आपको अभी ही याद होगी, जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई है और बहुत ही दुखद घटना है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत दुखद घटना है और ऐसी घटना अभी नहीं हो रही है। ये लास्ट ईयर भी हुई है, उससे लास्ट ईयर भी हो रही है। ये हर बार ऐसा ही होता जा रहा है। इस बार जैसे राजेंद्र नगर की घटना है ये, जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई। इससे पहले आपको मुखर्जी नगर की घटना याद होगी, जिसमें कुछ बच्चे आपको दूसरी तीसरी मंजिल से कूदते हुए दिखे थे जब एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। तो वहां से बच्चे छत से कूदने को मजबूर हो गए थे। अगर हम फायर के नॉर्म्स को इस तरह से रखेंगे या सेफ्टी के नॉर्म्स को इस तरह से रखेंगे, तो हमारा जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, ये कैसे मतलब चीज़ों को मतलब सही से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। और हमारे पेरेंट्स वहां जाके उनको कैसे एडमिशन दे देते हैं और बिना सर्वे किए। हमारे पेरेंट्स को भी इसमें गौर करना पड़ेगा कि भाई आपको देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट कैसा है। जी। सबसे पहले ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी आप जैसे एज ए स्टूडेंट या एज ए पेरेंट्स आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, तो कम से कम इतना कोशिश करें कि देखें कि मैं अपने बच्चे को यहाँ भेज रहा हूँ, तो इसको किस तरह की सेफ्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब कोचिंग तो एक चीज़ हो गई कि आप पढ़ाई क्या है कैसी होगी, वो तो हर इंस्टीट्यूट करा ही रहा है। कम से कम लाइफ रहेगी तभी तो आगे की चीज़ें हम सोच पाएंगे। और उस लाइफ को रहने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, वहाँ पर सेफ्टी के नॉर्म्स जो है, नियम है, उनका पालन होना बहुत ही जरूरी है, वो होना ही चाहिए। बिल्कुल। और इनका एयरली वाइज अपना इंफेक्शन होना चाहिए कि इनकी सेफ्टी है, ये प्रॉपर है या नहीं है। जो भी इन्होंने सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ भी गवर्नमेंट को दिया है, वो नॉर्म्स रेडी हैं या मतलब प्रॉपर काम कर रहे हैं। जैसे एग्जिट डोर हो गया, इमरजेंसी डोर हो गया, जी। और इलेक्ट्रिक जो है उसमें अपना एक अर्थक्विक लीकेज सर्किट होता है, वो है या या नहीं है, नहीं ये है, सब हाँ। चीज़ होना चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या है कि मतलब जैसे सर कह रहे हैं कि सारी अथॉरिटीज़ को, जो भी अथॉरिटी है, फायर की अथॉरिटी अलग होती है, आपको पता है। नगर निगम अलग होता है, जो एमसीडी जिसे आप कहते हैं। और इसके अलावा जो टैक्स लेने वाले बंदे और लोकल अथॉरिटीज़ है, वो अलग से आ जाती हैं। तो पैसे कलेक्ट करने के टाइम पे तो सारी अथॉरिटीज़ अलग अलग दिखती हैं और सबको मतलब सब कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल। पर जब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, सर्विसेज देने की बात होती है, तब अथॉरिटीज़ कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। बिल्कुल नहीं दिखाई आप फायर डिपार्टमेंट का देखोगे, आप लोगों के पास एनओसी होती है, देती बट एनओसी सिर्फ डॉक्यूमेंट है एक। उसका कंप्लाइंस क्या है, वो किस पर्पस को सर्व करने के लिए है, वो उस पर्पस को सर्व नहीं कर रही है। मतलब एक बंदे को सिर्फ एनओसी इसलिए दे दिया आपने कि उसे सजा के रख सके वो। आपने अगर फायर डिपार्टमेंट ने, आपने मेरा, आपने कहने का मतलब मेरा है कि फायर डिपार्टमेंट ने, अगर फायर डिपार्टमेंट ने प्रॉपर सर्वे किया है और सारी चीज़ें चेक की हैं, उसके बाद एनओसी दी है, या फिर फायर डिपार्टमेंट सिर्फ एनओसी दे दे रहा है किसी भी वजह से, बिना सर्वे के। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है कि भाई, क्योंकि लास्ट टाइम एक ही बार का ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये इंसिडेंट बार बार लगातार होते ही जा रहे हैं। कभी गुजरात में हो जाता है, कभी बिहार में हो जाता है, कभी दिल्ली में होता है, और कई जगहों पे बार बार रिपीटेडली होता है। और उसके बाद भी हमारी सरकारें जागती नहीं है। और जी। हमने ये भी देखा है कि ये छोटे इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूट में बड़े भी सेम इंस्टीट्यूट में भी प्रॉब्लम। ऐसा होता ये नहीं कि छोटे ही होता है, ये है बड़े में भी होता है। बड़े इंस्टीट्यूट को जैसे सर बोल रहे हैं, अब बेसमेंट की लाइब्रेरी अब छोटे इंस्टीट्यूट के लिए थोड़ी ना, ऐसा मतलब कि छोटा इंस्टीट्यूट रखेगा है। बेसमेंट में लाइब्रेरी और बेसमेंट में क्लासेस चलाना, ये क्या है? मतलब बड़े इंस्टीट्यूट है वो भी अपना, मतलब जब बैच की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बैचेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को नीचे शिफ्ट करते हैं कि चलो ठीक है, मेरे पास अभी एक फ्लोर है, एक फ्लोर में बच्चे भी नहीं आ पा रहे, कंप्लीट नहीं हो पा रहा अपना, हम्म। तो एक बैच और एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो एक नीचे फ्लोर में आ जाओ। उसके अलावा फिर थोड़ा सा बैच बढ़ गया, स्ट्रेंथ बढ़ गई है, अब एक काम करो, बेसमेंट भी ले लेते हैं, बेसमेंट भी बढ़ा दो। वो उस समय ना इस चीज़ को नहीं समझते कि सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। और बिल्कुल। यहाँ तक मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर फर्स्ट फ्लोर भी है, अगर फर्स्ट फ्लोर भी है और आपने लिया हुआ है, हम्म। उसमें भी फायर के मतलब आपको ये चीज़ देखनी है, सेफ्टी नॉर्म्स में ये देखो कि मतलब एक सिंगल एग्जिट ही है क्या, मतलब एक ही सीढ़ी है क्या। आपके अगर 50 बच्चे या मल्टीपल। 100 बच्चे एक बार में पढ़ रहे हैं, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है और फर्स्ट फ्लोर ही है और फर्स्ट फ्लोर फ्लोर पे ही पढ़ रहे हैं, तो क्या वो एक एग्जिट से, एक सीढ़ी से सारे बच्चे एक बार में निकल पाएंगे? और निकल पाएंगे तो कितने समय में कितने निकल समय में पाएंगे? निकल। इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। और हमें कम से कम ये देखना पड़ेगा कि अथॉरिटीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, और बिजनेस वाला आपको पता है कि बिजनेस वाला तो वो धंधा करने के लिए बैठा हुआ है, वो कहीं से ही पैसा कमाना है, वो कमाएगा। अथॉरिटीज़ का काम ये है कि वो भी इंश्योर करें। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक अपना कोई भी सर्वेयर, सर विजिट कराया जाए। विजिटिंग ऑफिसर, कोई भी आपका एक ऑफिसर और एज ए 3 महीने विजिट। में 6 महीने में एक बार सरप्राइज विजिट कर सकता है यार। और आप वहां पे जाओ, सरप्राइज विजिट करो, देखो सेंटर की क्या हालत है, क्या मतलब इंस्टीट्यूट की क्या हालत है, क्या आप उसमें ये पा रहे हैं कि किसी तरह से बच्चे को अगर कोई सेफ्टी
के जो नॉर्म्स है वो कंप्रोमाइज हो रहे हैं या फिर उनको फुलफिल किया जा रहा है। अगर फुलफिल किया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नॉर्म्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो कम से कम आप ये एक नोट तो ले सकते हैं कि भाई इस डेट को विजिट हुई थी और इस डेट को ये और नोट्स कंप्लाइंस में एक नहीं थे। सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं। हाँ, आप नॉन कंप्लाइंस सर्टिफिकेट इशू करो उन्हें कि भाई आप ये कंप्लाइंस नहीं कर रहे हो, आप फाइन नहीं है बट आप इनको कंप्लाइन करो और कंप्लाइंस करो, और उसके बाद नेक्स्ट विजिट पे ये चीज़ें इन ऑर्डर होनी चाहिए। एक तो इंडिया के अंदर ये आदत है कि आप लोग किसी के पीछे पड़ोगे ना तब काम होता है। तब काम यही अथॉरिटीज को अपनाना पड़ेगा कि भाई आप उन लोगों को पुश करो, पुश करो। आप 3 बार 4 बार साल में विजिट करो, वो मजबूरी में करेंगे। लेकिन आप उनको अगर छोड़ दोगे ऐसे ही, सर्टिफिकेट दे दिया छोड़ दिया, 1 साल बाद रिन्यूअल हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो रहा है, सब और कुछ होता जा रहा है, फिर वो तो ऐसी कोई घटनाएं कंप्लाइंस नहीं करने फिर वाला। और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी क्योंकि कंप्लायंस करवाने, ये देखो इंडिया के अंदर यही प्रॉब्लम है कि भाई आपको ना किसी बंदे से काम करना है तो वो खुद नहीं करेगा, आपको करवाना पड़ेगा। करवाना पड़ेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और उसका सॉल्यूशन भी यही है कि भाई अथॉरिटीज़ को खुद जाना पड़ेगा खुद जाना पड़ेगा। और सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो। और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हर कोई, मतलब बिजनेस जब एज ए बिजनेस ओनर होता है ना तो उसकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी ना पैसा कमाना हो जाता है ऑटोमेटिक। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के प्रति होती ही नहीं है, खासकर हमने देखा है जो अभी के दौर में जो चल रहा है। तो तो हमें हमारी या गवर्नमेंट को या जो भी सेफ्टी नॉर्म्स देखते हैं, जो भी चेक करते हैं, तो हमें उनसे मतलब कि इंस्टीट्यूट से आग्रह है कि वो ऐसा करें, और सेफ्टी नॉर्म्स वाले जो सर्टिफिकेट देने वाले हैं कि हम उनसे भी बोले कि आप रेगुलर चेकिंग करें जी। और उनको सर्टिफिकेट इशू करें। और मैं पेरेंट्स से ही बोलता हूँ कि अगर आप बच्चे को वहाँ पे एडमिशन दिलाए तो इंस्टीट्यूट के चारों तरफ देखिए बिल्कुल। सेफ्टी नॉर्म्स क्या है या नहीं है, उनसे सर्टिफिकेट देखिए। सर्टिफिकेट एक्चुअल में तो सब इंस्टीट्यूट लगाते ही हैं अपने हाँ, फ्रंट डेस्क पे, फ्रंट लगाते डेस्क पे ही हैं, लगाना ऐसा कुछ चाहिए। नहीं है कि नहीं होता, सबके पास होता है। अगर नहीं भी होता हाँ उनको बोलो दिखाने को। हाँ, आप इतना बोल सकते हैं, ये आपका राइट है। क्योंकि आप जैसे आप जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, आप लाखों रुपया दे रहे हो फीस का। जब आप एक कैंडिडेट लाखों रुपये दे रहा है और वहाँ पे 200 400 कैंडिडेट पर आवर या पर क्लास आ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए ना उनके पास कितना पैसा होगा, और वो क्यों नहीं कर सकते हैं, वो आराम से कर सकते हैं, कर सकते उनकी कैपेसिटी है। बिल्कुल। और जो छोटे इंस्टीट्यूट हैं उन्हें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा सर ने कहा ना कि 3 4 चीज़ें तो हमारे मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदे को लेनी पड़ेगी। अथॉरिटीज़ को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि रेगुलर सर्वे हो, रेगुलर चेकिंग हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये ध्यान रखना पड़ेगा उसके अपने खुद के कंप्लाइंस ठीक हों, सर्टिफिकेट्स लिए हों, और वो खुद अपनी मर्जी से चीज़ों को सही करने की इच्छा रखता हो। तीसरा पेरेंट्स है, पेरेंट्स को खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ तो भाई बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले है, उसकी सेफ्टी रहेगी तभी, क्योंकि उसका भविष्य जब ही है ना जब वो जीवित है, तभी तो भविष्य है। जो बंदा जीवित है उसी का तो भविष्य है ना। अब हम उसके जीवन को खतरे में डाल के भविष्य की चिंता कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ना सर, के साथ हम एंड करते हैं। सजेशन यही है कि अथॉरिटीज़ को भी ये सजेशन है कि आप ऑडिट करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, अवॉइड करें। और पेरेंट्स को सजेशन है, पेरेंट्स को समझना कि अवॉइड करे, वो भी हाँ वो भी चेक करें। चेक करे और अवॉइड करे कि ऐसे इंस्टीट्यूट में बच्चों को एडमिशन ना दे जहाँ ऐसी सेफ्टी नॉर्म्स ना हो। और लास्ट में कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी छवि के लिए, अपनी गुडविल के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि मतलब बच्चों को सही शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी मिल और सके। शिक्षा और सुरक्षा दोनों आवश्यक है। और इंस्टीट्यूट पढ़ाने के लिए नहीं है, उनकी सेफ्टी के लिए भी है। हाँ ये कि नहीं कि आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि जो बेसिक सुरक्षा, जो बेसिक सेवाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब करिए, जी और कमेंट्स दीजिए कि हमने मतलब कि इस मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में और सेफ्टी के बारे में कैसा बोला। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।